राधे राधे दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम पितृपक्ष के विषय में बात करते हैं। पितृपक्ष या श्राद्ध को सनातन धर्म में महत्वपूर्ण माना गया है, जो 16 दिनों की अवधि होती है। पितृपक्ष निरंतर 16 दिनों तक चलते हैं और यह एक ऐसी अवधि होती है जब हिंदू समुदाय के लोग अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और उनसे प्रार्थनाएं करते हैं। साधारण शब्दों में पितृ अर्थात हमारे पूर्वज जो अब हमारे साथ हमारे बीच में नहीं हैं, उनका तर्पण एवं श्राद्ध करने का समय है। इस माध्यम से अपने पूर्वजों को याद करना और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष का आरंभ प्रतिवर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में होता है और इसका अंत आश्विन अमावस्या पर होता है। तो अब जान लेते हैं कि अपने पूर्वजों का श्राद्ध किस दिन करें। तो अगर आपको पितर, पूर्वज या परिवार के किसी मृत सदस्य के परलोक गमन की तिथि याद हो तो पितृपक्ष में पड़ने वाली उस तिथि को ही उनका श्राद्ध किया जाना चाहिए। यदि देह त्यागने की तिथि के बारे में पता नहीं है तो इस स्थिति में आश्विन अमावस्या को श्राद्ध कर सकते हैं। इसीलिए इसको सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। यदि किसी परिजन की असमय मृत्यु अर्थात किसी दुर्घटना, आत्महत्या आदि से अकाल मृत्यु हुई है तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। पिता का श्राद्ध अष्टमी और माता का श्राद्ध नवमी तिथि को करना उपयुक्त माना गया है। हिंदू धर्म में किसी मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका श्राद्ध कर्म करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा उसके पूर्वज का विधि पूर्वक श्राद्ध या तर्पण नहीं किया जाए तो उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए वंशजों द्वारा श्राद्ध कर्म संपन्न किया जाता है। पितृपक्ष जातकों के लिए यह एक ऐसा अवसर होता है जब वे अपने पुरखों का सम्मान करें और उन्हें भोजन और जल अर्पित करें। पितृपक्ष से जुड़ी परंपराओं को जान लेते हैं। श्राद्ध कर्म को करने की प्रक्रिया सबके अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग को पिंडदान के रूप में जाना जाता है, जहां पितरों को पिंड अर्पित किया जाता है। पिंड चावल, शहद, बकरी के दूध, चीनी और जौ से बनाए जाने वाले चावल के गोले होते हैं। तर्पण को दूसरे भाग के रूप में जाना जाता है और इसके अंतर्गत आटा, जौ, कुशा, घास और काले तिल के साथ मिश्रित जल पितरों को अर्पित किया जाता है। पितृपक्ष का तीसरा और अंतिम चरण ब्राह्मण एवं पुजारियों को भोजन कराना होता है। जातकों को धार्मिक ग्रंथों से कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष होने के कारण नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है तो इस दोष को पितृपक्ष में पितृदोष निवारण पूजा द्वारा दूर किया जा सकता है। साथ ही पितृपक्ष से जुड़ी पौराणिक कथा जान लेते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में पितृपक्ष से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है जो इस प्रकार है। द्वापर युग में जब महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण का निधन हो गया और उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें वहां नियमित रूप से भोजन नहीं मिल रहा था। इसके बदले में कर्ण को खाने के लिए सोना और आभूषण दिए गए। इस बात से उनकी आत्मा निराश हो गई और कर्ण ने इस बारे में इंद्रदेव से सवाल किया कि उनको वास्तविक भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा है। तब इंद्रदेव ने इसके कारण का खुलासा किया और कहा कि आपने अपने पूरे जीवन में इन सभी चीज़ों का दान दूसरों को किया है, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों और पुरखों के लिए कुछ नहीं किया। इसके जवाब में कर्ण ने कहा कि वह अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानते थे और यह सुनने के बाद कर्ण को भगवान इंद्र ने 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी, जिससे वह अपने पूर्वजों को श्राद्ध कर्म कर सके। आज के समय में इन्हीं 15 दिनों की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। तो आशा करती हूँ कि पितृपक्ष से संबंधित मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।